नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। जहां फर्स्ट एपिसोड में हम घोघला बीच, नागोआ बीच गए, वहीं हमने करीब सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वहीं दोपहर के बाद हम पहुंच गए दीव में आए गंगेश्वर महादेव मंदिर। उसके साथ हमने इसी वीडियो में कवर किया है INS खुकरी मेमोरियल और द हेरिटेज वॉक। तो चलिए ये तीनों जगह की सुंदरता देखते हैं तथा इन जगहों की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम पहुंच गए हैं श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो नागोआ बीच से 6 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। मंदिर के आगे ही बड़ा सा पार्किंग बना हुआ है, जहां 50 रुपये चार्ज देकर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में और मैं हूं आपका होस्ट विशाल। तो हम पहुंच गए हैं गंगेश्वर महादेव, जो कि दीव से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर आया हुआ है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, जो बहुत ही बढ़िया है। अभी हम वैसे गंगेश्वर महादेव का जो पार्किंग है वहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने से आ रहे हैं, ये सुंदर से नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, आपको गंगेश्वर महादेव के दर्शन भी करवाता हूँ और साथ में उसके आसपास आए नज़ारे भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए पहले दर्शन कर लेते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। गंगेश्वर महादेव मंदिर का एंट्रेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है। जहां सुंदर से समुद्र के तट पर आई हुई ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आगे जाते ही एक सीढ़ी के माध्यम से आपको अंदर जाना है और थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरने के बाद आप पहुंच जाते हैं गंगेश्वर महादेव जी तक, जहां नीचे आपको 5 शिवलिंग के दर्शन होंगे, जिनकी स्थापना महाभारत के समय पांडवों द्वारा की गई थी। इसे इस प्रकार स्थापित किया गया है कि हर पूर्णिमा या उसके आसपास के समय जब समंदर में हाई टाइड रहता है, तब समुद्र के पानी से 5 शिवलिंग पर पानी का अभिषेक होता रहता है। तो आप इस सुंदर सी जगह के दर्शन कीजिए और वीडियो पर आगे तक बने रहिए। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, आसपास आए समंदर के व्यू आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी तरह मंदिर से करीब 200 मीटर दूर तक आगे चलिए। वहाँ से इस जगह का व्यू बहुत ही अच्छा लगेगा। वहीं आप शांति से थोड़ी देर बैठना चाहे तो भीड़ से दूर यहाँ आप बैठ सकते हैं।
स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विशाल जानी में और मैं हूं आपका होस्ट विशाल। तो अभी हम आए हैं उस जगह का नाम है गंगेश्वर महादेव टेम्पल। मेरे पीछे आप ये मंदिर और पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं। अरब सागर के किनारे बना ये सुंदर सा मंदिर आसपास में इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो भी व्यू में आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। आगे के वीडियो में मैंने आपको जो भी 5 शिवलिंग दिखाए वो पांचों पांडव द्वारा बनाए गए हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 5000 साल पुराना यानी कि महाभारत के काल का है, जब पांचों पांडव भाई वनवास के दरमियान यहाँ पर आए थे और उस दरमियान उनको हर रोज सुबह महादेव जी की वो पूजा किया करते थे, जिसको लेकर सौराष्ट्र में या कहूँ गुजरात में जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। उसी तरीके से पांचों भाइयों ने यहाँ पे 5 अलग अलग शिवलिंग की स्थापना की गई है। पांचों शिवलिंग की बात करें जिसमें बड़ा जो शिवलिंग है वो भीम के द्वारा स्थापित किया गया है, ऐसा कहा जाता है। और मेरे पीछे आप अरब सागर की सुंदरता देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पूनम अभी करीब आने वाली है, तो हाई टाइड आपको यहाँ पे समंदर में देखने को मिलता है। वैसे कहा जाता है कि इस मंदिर में, हालांकि अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन पूनम जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे ये जो समुद्र का पानी है वो डायरेक्टली जो भी शिवलिंग अंदर आए हुए हैं उनको नहलाता रहेगा पूरा दिन। तो उस तरीके से उस जगह की रचना की गई है और उस तरीके से उन शिवलिंग को रखा गया है कि पांचों शिवलिंग पर पूरे साल पूनम या उसके आसपास के दिन जब भी समंदर में हाई टाइड हो यानी कि जो भी लहरें हो वो बढ़े तो उसका पानी पांचों जो शिवलिंग है उस पर पानी का अभिषेक करता रहे। तो ये था इस जगह का इतिहास और ये थी इस जगह के बारे में मेरी जहाँ तक नॉलेज थी वो हिस्ट्री मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आइए जरा इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आगे बताया, आप गंगेश्वर महादेव से केवल 200 या 300 मीटर दूर यहाँ पर आकर बैठ जाइए और देखिए इस व्यू को। वैसे हाइट से समंदर देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। वहाँ दूर आपको एक छोटी सी बोट दिख रही होगी, यहाँ से उसे इस बड़े से समंदर में देखना और समंदर पर आ रही इतनी बड़ी लहरों के बीच उसे जाते हुए देखना सच में ब्यूटीफुल व्यू लगता है आज का सबसे सुंदर व्यू यही है। बस यहाँ बैठे रहें और नीले आकाश और नीचे आया हुआ समंदर देखते रहिए और यही लहरें जब किनारे से टकराती है तो ये व्यू और भी सुंदर हो जाता है। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। तो मेरी तरह आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर इस व्यू का आनंद ज़रूर लें। तो चलिए, ये था हमारा ब्यूटीफुल सा गंगेश्वर महादेव का व्यू और ये था हमारे ये गंगेश्वर जो टेम्पल है उसका वीडियो। तो आगे हम अभी जाने वाले हैं INS खुकरी करके जगह है, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो उसके वीडियो में आपको आगे मिलते हैं हम और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लोकेशन आपके देखिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी जो जगह दूर होती है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। जैसे कि गोवा है, वैसे कोई बोलेगा कि गोवा और दीव की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो भौगोलिक स्थान है या कहूँ कि दोनों जिस जगह पे है वो तकरीबन एक ही जैसे, उसकी जो बनावट है वो तकरीबन एक ही, क्योंकि पोर्टुगीज़ों द्वारा ही सभी बनाया गया था। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे व्यू मिलते हैं, उसी तरीके से फोर्ट मिलते हैं और हमारे जो भी हिंदू भाई बहन थे वो तो वहाँ पे थे ही। तो वहाँ पे आपको और ख़ास करके गुजरात के आसपास में आपको बढ़िया से महादेव जी के मंदिर भी मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया सा व्यू है और अभी भी देखिए व्यू से मेरी आंखें हट नहीं रही है। मैं आगे समंदर के पास व्यू में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ज़रा इस तरफ का व्यू देख लीजिए। अब यहाँ से कैसे घर जाए आप ही बताइए। तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया व्यूज़ देखते हैं और आगे अभी बहुत सी जगह 2 दिन में हमें भी देखनी है और आपको भी दिखानी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।
तो अब हम आ गए हैं श्री गंगेश्वर महादेव से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आए इस खूबसूरत मेमोरियल पर, जिसका नाम है INS खुकरी मेमोरियल। यहाँ नीचे पार्किंग एरिया से ऊपर अगर आप चाहे तो चल के भी जा सकते हैं। वहीं साथ में ई-व्हीकल का भी ऑप्शन रहता है, जिसका चार्ज 50 रुपये पर पर्सन रहता है, जिसमें ऊपर जाना और वापस आना दोनों इंक्लूड रहता है। तो हमने भी ई रिक्शा का ऑप्शन चूज़ किया और रास्ते में आए सुंदर से व्यू देखते हुए पहुंच गए मेमोरियल तक। जैसे ही आप मेमोरियल तक पहुंचते हैं, आपको ग्लास का बड़ा सा बॉक्स दिखता है, जिसमें INS खुकरी जो एक जहाज था उसकी रेप्लिका यहाँ पर रखी गई है। साथ में ग्लास पर उन सभी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो इस जगह पर मौजूद थे। अब इस जहाज के साथ क्या हुआ था, कैसे करीब 200 लोग इस जहाज के साथ शहीद हुए, ये सब हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस जगह को इतनी सुंदर तरीके से डेवलप किया, जिससे जितने भी लोग यहाँ आएंगे इस जगह हमारे शहीदों के बलिदान के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए इस जगह के इतिहास को विस्तार पूर्वक समझते हैं। नमस्कार मित्रों, तो अभी हम खड़े हैं उस जगह का नाम है INS खुकरी मेमोरियल। देखिए, ये बात है 1971 की इंडो पाक जो युद्ध हुआ उस वक्त। ये जो जहाज आप मेरे पीछे जिसकी रेप्लिका आप देख रहे हैं, ये जहाज इसी तट से तकरीबन 40 समुद्री माइल यहाँ से थोड़ा दूर था समंदर में। तब दुश्मन द्वारा तोप गोले मारकर इसे इसी समुद्र में डुबाया गया था। जब ये युद्ध हुआ तब कहा जाता है कि इस जहाज पर, यानी कि खुकरी जो जहाज है उस पर 18 नौसेना के अफसर थे और तकरीबन 176 नाविक थे जो इसमें सवार थे। और यहाँ से तकरीबन 40 समुद्र माइल दूर तोप गोले लगने की वजह से ये इसी समुद्र में डूब गया था, अरब सागर में। वैसे अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि दुश्मन द्वारा जो यहाँ के नायक थे, या कहूँ कि इस जहाज़ के जो कप्तान थे जिनका नाम था महेंद्र नाथ मुल्ला, उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बुला गया था और कहा गया था कि आप आत्मसमर्पण कर लीजिए, हम आपको जाने देंगे, आप यहाँ पर आ जाइए। लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं किया और उसकी जगह पे अपने जहाज़ के साथ डूबना ही पसंद किया। तो उन शहीदों की याद में, जो 1971 के हमारे वीर शहीद थे, उन्हीं की याद में ये मेमोरियल थे वो पूरा बनाया गया है। और कांच के अंदर जो रखा गया है वो उसी की एक रेप्लिका है। और ऐसी एक रेप्लिका है जो INS खुकरी की रेप्लिका है, वो दीव में भी है, जो हम आपको कल बहुत नज़दीक से दिखाएंगे। लेकिन अभी आप हमारे शहीदों को याद करते हुए इस मेमोरियल को ज़रा देख लीजिए। मेमोरियल पहले तो मैं बताऊं कि एक कांच की पेटी थी, उसके अंदर ये रखा गया और ऐसा 2-3 साल पहले बनाया गया था। लेकिन अभी इसे डेवलप करके, जो मैंने आगे की वीडियो में दिखाया कि आप ई रिक्शा से यहाँ आ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डेवलप इसे किया जा रहा है। अभी भी इसका डेवलपमेंट है वो शुरू है और आसपास में आए जो समुद्र है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया हुआ है, इसको अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी जगह है। दीव से तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर दूर आई हुई है और यहाँ से नज़दीक ही जलंधर जो हम बीच बोलते हैं वो है, चक्रतीर्थ बीच है, वो भी यहाँ नज़दीक में ही है।
वैसे अगर बात करें कि यहाँ तक पहुँचने में, तो अगर आप चल के आते हैं तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। और अगर आप चल के नहीं आना चाहते तो यहाँ पे जैसे ये रिक्शा खड़ा है जिसकी पर पर्सन 50 रुपये प्राइस है, जो आपको लेके भी आएगा यहाँ पे और यहाँ से लेके भी जाएगा। इसके टाइमिंग की अगर बात की जाए तो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि रात के समय यहाँ पर इतनी अच्छी लाइटिंग की जाती है कि रात के समय इसको देखना अलग ही एक मज़ा होता है। लेकिन अभी तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पे हैं और हमारा मेन गोल है कि यहाँ से निकलने के बाद पास ही में आए चक्रतीर्थ बीच पर जाए और वहाँ से सनसेट का नज़ारा देख पाए। तो ये यहाँ का मेमोरियल की हिस्ट्री है जो मैंने आपको दिखाया, और मेमोरियल का जो लोकेशन है वो मैं आपको ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर से इस सुंदर जगह का एक व्यू देख लेते हैं। और नीचे की तरफ एक स्टेज और बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उसके बारे में जानते हैं। वैसे इस जगह फ्यूचर में लाइट एवं साउंड शो शुरू करने का इनका प्लानिंग है और अभी इसका डेवलपमेंट फुल जोर से चल रहा है। वैसे मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई, और ये भी कि शाम के वक्त समंदर के किनारे बैठकर लाइट एंड साउंड शो को देखना एक अमेजिंग व्यू होगा। तो फ्यूचर में मैं एक बार इसे एंजॉय करने अवश्य आना चाहूँगा। अभी तो हमने यहाँ बैठकर सामने दिख रहे समंदर के सुंदर व्यू को फुल्ली एंजॉय किया, तो आप भी यहाँ थोड़ी देर बैठकर इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं और सनसेट के लिए किसी और जगह पे नहीं जाना चाहते, तो यहाँ से भी सनसेट को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से दिख रहे सनसेट का अपना ही मज़ा है। वैसे हम सनसेट के लिए यहाँ नहीं रुके थे क्योंकि आगे एक डेस्टिनेशन पर हमें पहुँचना था, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर शाम तक रुककर यहाँ की लाइटिंग का भी एंजॉय ले सकते हैं और साथ में सनसेट को भी देख सकते हैं। तो INS खुखरी मेमोरियल को अच्छे से विज़िट करने के बाद ई रिक्शा के माध्यम से हम निकल गए पार्किंग की ओर। और अगर आप दीव आए तो इस मेमोरियल को मिस ना करें, इस जगह पे अवश्य आए। न केवल यहाँ की खूबसूरत व्यू को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर हुए हमारे शहीदों के बलिदान को देखने के लिए या फिर उस जगह की मुलाकात लेने के लिए एक बार यहाँ पर ज़रूर आए। INS मेमोरियल से केवल 1 से 2 किलोमीटर जाते ही आ जाता है द हेरिटेज वॉक। वैसे इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो यहाँ आपको भीड़ ना के बराबर मिलेगी। वैसे यहाँ नीचे जो भीड़ आपको दिख रही है वो यहाँ पर कोई हवन हो रहा है उसकी थी। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेंगे, करीब 50 से 70 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको समंदर के सुंदर से व्यू दिखना शुरू हो जाते हैं। वहीं यहाँ से आसपास में आए बीच भी यहाँ से आप देख पाएंगे। वैसे कई लोग यहाँ सनसेट देखने के लिए भी आते हैं। ऊपर पहुँचते ही पहले एक बड़ी सी जगह आपको दिख जाती है, जैसे कि एक मैदान हो। वहीं थोड़ा आगे चलते ही हमारी हेरिटेज वॉक शुरू हो जाती है, जो एक छोटी सी गली जैसी है, जहाँ से आपको समंदर का पूरा व्यू मिलता है।
वैसे आप अगर यहाँ से चलते रहेंगे तो पूरी सिटी की बॉर्डर पर वॉक का आनंद ले पाएंगे। हम भी थोड़े आगे तक गए और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको अब आगे के वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम जहाँ पे आए हुए हैं उसे बोलते हैं हेरिटेज वॉक। तो इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से रास्ता है जो पूरे दीव में जाता है। हमें बताया गया है तकरीबन यहाँ से बस स्टैंड यानी 4-5 किलोमीटर हो गया, वहाँ तक आप ये हेरिटेज वॉक है वो कर सकते हैं। सूरज सामने ही आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए ज़रा गूगल्स लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से हेरिटेज वॉक आप बोलते हैं पूरे दीव में कर सकते हैं और इतनी बढ़िया तरीके से ये वॉक बनाई गई। आप सुबह अगर निकलोगे तो सही में बहुत ही मज़ा आएगा हेरिटेज वॉक का। देखिए इस तरीके से पुरानी दीवार है दीव में, जो किला है फोर्ट की उस टाइप की, तो उस तरीके से ये दीवार बनाई गई है और इस तरीके से बोलते हैं आप पूरे दीव में घूम सकते हैं हेरिटेज वॉक लेके। और सही में बहुत ही अच्छी मुझे लगता है, ये मेरा ख्याल है वैसे इसका। वैसे तो मुझे हिस्ट्री इसकी पता नहीं है हेरिटेज वॉक की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पोर्टुगीज़ लोग हो गए या फिर उस टाइम पे जिसका भी यहाँ पे राज होगा, उन्होंने यहाँ पे किलेबंदी के लिए ये रास्ता रखा है, जिससे कि अगर दुश्मन किसी भी रास्ते आए तो उसे पकड़ा जा सके या कहूँ कि वो महल तक पहुँच ना पाए। तो ऐसा मेरा मानना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और बाकी तो बढ़िया है ये। तो इस जगह पे भी आप आ सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं। यहाँ का बीच भी मुझे अच्छा लगा। देखिए नीचे बढ़िया सा बीच है, वहाँ पे वैसे अभी शाम हो रही है तो वहाँ पे भी छाँव हमको देखने को मिली। आज पूरा दिन धूप में ही घूमे हैं तो छाँव देख के भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छी जगह है। और हेरिटेज वॉक अगर आप भी करना चाहते हैं तो INS कुकरी था जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, उससे तकरीबन आधा किलोमीटर चलते ही आ जाता है। चलिए मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। अभी चंदा मामा हमको दिख रहे हैं आकाश में और बढ़िया सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अभी शुरू ही है। शाम के वक्त यहाँ का जो माहौल होता है वो काफ़ी सही होता है दिन के मुकाबले में। बढ़िया सा देखते हुए अब मेरी भी शाम अच्छे से जा रही है। और जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमको व्यू देखने को मिलता है। तो अब करीब शाम के 7:30 बज चुके हैं, तो हम आ गए नागवा बीच के सामने आए फूड कोर्ट पर डिनर के लिए। यहाँ आपको खाने के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं जैसे मैंने आगे सजेस्ट किया था कि अगर आप नागवा बीच के पास
में ही होटल लेंगे तो आपको इस फूड कोर्ट का ऑप्शन भी रहेगा, जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। हमारा रिसोर्ट यहां से केवल 100 मीटर की दूरी पर था, तो हमने यहां पर आराम से डिनर लिया और फिर से पहुंच गए नागवा बीच पर, जहां मैं अपनी वाइफ के साथ नाइट वॉक के लिए पहुंच गया। और सोचिए, पीछे हिंदी कोई रोमांटिक गाना बज रहा हो, आप अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर वॉक कर रहे हो और सामने सुंदर समंदर हो जिसकी आवाज़ आ रही हो, तो कैसा ये व्यू दिखेगा आप खुद ही देख लीजिए। तो करीब 40 से 45 मिनट का वॉक लेके सुंदर से गाने सुनकर हम वापस चले नागोआ बीच के सामने आए हमारे रिसोर्ट पर। वैसे वापस आते हुए रिसोर्ट की रोशनी को देखकर बहुत अच्छा लगा। सच में नाइट में तो ये रिसोर्ट और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं दीव के एपिसोड 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को और भी लोगों को शेयर करें। वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।